नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी, उसके 1 बाय 1 सभी चैप्टरों का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हम समय तथा कार्य चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, और फिर उसके बाद बोला है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो, मैंने पहले बताया आपको कि अगर कोई कार्य छोड़कर जाता है तो उससे कार्य करा लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ए से कार्य कराएंगे। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 18 दूनी 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब उसने बोला है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 3 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया, तो कितना काम छोड़ दिया इसने? 9। तो इस छूटे हुए काम को इससे कराओ और इसको किस में जोड़ेंगे? टोटल काम में। टोटल काम कितना है? 36। एलसीएम को हम टोटल काम मानते हैं। ठीक है, तो 36 में 9 जोड़ दिए तो कितना काम हो गया? अब 45। और अब बोला है अब ये काम किससे कराएंगे? दोनों से। तो दोनों कितना करते हैं एक दिन में? 3 और 2 5। तो 5 से भाग देंगे तो 5 नाम 45। तो कितने दिन में ये काम खत्म कर देंगे दोनों मिलकर? 9 दिन में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन दोस्तों के समझ में नहीं आया है, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका देखो, उसमें मैंने शुरू से बताया इनको। ठीक है ना, जो काम छोड़ के जाता है उससे करा लिया जाता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, उसके बाद बोला है बी किसी कार्य को 15 दिन में, उसके बाद बोला सी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। देखो एलसीएम निकालो, इनका टोटल काम निकलेगा। तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 60। तो ए एक दिन में कितना करेगा? 10 छिक्का 60। बी कितना करेगा? 15 चौका 60। और सी कितना करेगा? 20 तिया 60। उसके बाद बोला है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। अगर ए और सी 2 दिन कार्य करेंगे, ए कितना करता है? 6 और सी कितना करता है? 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। और इन्होंने 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने? 18। 9 दूनी 18। उसके बाद बोला है तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य में लगा दिया। अब ए हटा दिया और बी लगा दिया इसके साथ सी के, तो अब कितना काम होगा? 4 और 3 7। उसने बोला है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो दोस्तों जब 18 काम इन दोनों ने कर दिया मिलके, तो काम कितना बचा? टोटल काम 60 है, 60 में से 18 गया तो कितना बचा? 42। ऐसे ही है ना। अब इस काम को कौन करेंगे? बी और सी, क्योंकि ए को जो हटा दिया है। तो 4 और 3 7 एक दिन में करते हैं, तो इस काम को बी और सी कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन में। अब उसने बोला है कुल कार्य कितने दिन चला। देखो 2 दिन तो ए और सी ने किया है, 2 दिन, और इन 6 दिन किन्होंने किया है? ये किया है बी और सी ने। तो कुल काम कितने दिन चला है भाई? 2 दिन इन्होंने किया, 6 दिन इन्होंने, तो काम कितने दिन चला है? 8 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में। उसके बाद बोला है 20 काम को 10 दिन में, 20 काम को 10 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो बोला है सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा इनका निकल के? 60। तो 12 पंजे 60 और 10 छिक्का 60 और 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 6 11। जबकि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। तो एक काम कौन करता होगा? सी। सी कितना काम करता है एक दिन में? 1। अब बोला है कि टोटल काम को सी से कराना है। अब टोटल काम क्या है? एलसीएम को हम टोटल काम मानते हैं, टोटल वर्क 60, और ये सी से ही कराना है। सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा वो?
60 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी सी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो भाई इनका एलसीएम निकालो, 12 दूनी 24 इनका एलसीएम आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौका 24। देखो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, और बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं। तो इसका मतलब ए कितना करता होगा, 2 काम करता होगा। भाई तीनों मिलकर अगर 4 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 2 काम करते हैं, तो 2 काम कौन करता होगा, ए। क्लियर है। अगर यहां पर 2 काम ए करता होगा और ए और बी दोनों कितना करते हैं, 3, तो इसका मतलब एक काम कौन करता होगा, बी। ऐसी है ना। अब एक काम बी करता होगा और यहां पर बी और सी मिलकर 2 करते हैं, तो इसका मतलब एक ही काम सी करता होगा। ऐसी है ना। तो उसके बाद बोला है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब टोटल काम क्या है, एलसीएम 24, और बी और सी मिलकर, सॉरी बी और सी नहीं बोला, इसमें बोला ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए कितना करता है एक दिन में 2 काम, सी कितना करता है एक दिन में 1 काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, और टोटल काम कितना है 24, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी और सी मिलकर 7 दिन में, बी और सी मिलकर 7 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर 4 दिन में, ए और सी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। अब इसमें बोला इनमें कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर सकता है, अकेला। देखो एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम कितना आएगा इनका, इनका एलसीएम आएगा 140 आएगा भाई, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 28, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20, और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। तो देखो भाई ए और बी और सी ये 2 बार काम कर रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो अगर 2 बार ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं तो काम होता है एक दिन में कितना भाई, इनको जोड़ो भाई, 5 3 8 5 13 3, उसके बाद 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 83 काम होता है जब ये 2 बार इनका काम जोड़ते हैं। तो अगर 1 बार काम करेंगे तो कितना आएगा निकल के, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का आ जाएगा। 2 से काट दो भाई इसका, 2 चौका 8, उसके बाद 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 41.5 तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 41.5। देखो अगर ए बी सी तीनों 41.5 काम करते हैं एक दिन में, और ए और बी कितना करते हैं 28, तो अगर ए और बी के काम को मैं ए बी सी के में से घटा दूंगा तो सी का निकल के आएगा। तो देखो भाई 28 घटाओ इसमें से, 28 घटाए तो कितना है हमारे 13.5, 13.5 काम करता होगा कौन, सी, एक दिन में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 20 घटा दूं 41.5 में से, तीनों के काम में से अगर मैं 20 घटा दूं तो बी और सी का हट जाएगा और ए का बचेगा। तो भाई 41 में से 41.5 में से 20 गया तो कितना बचा, 21.5। 21.5 कौन करता होगा, ए। उसके बाद अगर ए और सी का मैं घटा दूं इसमें से, टोटल में से, तो बी का बचेगा। भाई 35 घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा, 6.5। तो 6.5 कौन करता होगा, ये करता होगा बी। देखो एक दिन में जो सबसे ज्यादा काम करेगा वही सबसे पहले काम खत्म कर देगा। उसने बोला है इनमें कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य खत्म कर देगा। भाई जो सबसे ज्यादा काम करेगा एक दिन में वही काम सबसे पहले खत्म करेगा। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है इसमें, ए, एक दिन में 21.5 कर रहा है, वो इस टोटल काम को सबसे पहले समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। और बोला है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में ए, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो। अगर ए दुगना अच्छा कार्य करता है इसका मतलब अगर सी एक काम करता होगा एक दिन में तो ए कितना करता होगा, 2। यही तो है।
अब उसके बाद बोला है कि तो इस कार्य को पूरा करने में, देखो भाई इसको कट कर लेना, बी कितने दिन में करेगा इसको काट दो, बस ये कर लो कि ए कितने दिन में करेगा, थोड़ा करेक्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें पूछा है कि उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा, ए कर लेना इसकी जगह, ठीक है। देखो इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ए और बी 5 काम करते हैं एक दिन में, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, टोटल काम एलसीएम को मानते हैं जो 60 आया निकल के। अब इसमें एक छोटी सी बात बोली है कि सी ए जो है दुगना अच्छा कार्य करता है सी से। अगर सी 1 काम करता होगा तो ए 2 काम करता है, तो अगर मैं यहाँ पर सी का 1 मान लूँ तो ए का मुझे 2 मानना पड़ेगा, दुगना, ऐसे ही है ना, क्योंकि दुगना काम करता है। तो यहाँ पर अगर बी और सी 4 काम करते हैं एक दिन में और 1 सी करता है तो बी कितना करता होगा 3। अगर बी यहाँ पर 3 कर रहा है तो यहाँ पर भी बी 3 करेगा। तो अब मैं देखूँ इन दोनों को जोड़ के ए और बी कितना करते हैं, 3 और 2 5। हाँ जी, यहाँ पर भी 5 ही है, तो ये हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो हम यहाँ पर 2 मानते, और अगर मैं सी का 2 मानता तो इसका दुगना ए करता 4। तो अगर मैं यहाँ 4 मानता तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ता, 4 और 1 5 होते, और यहाँ भी 1 आता। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखता और यहाँ पर 1 आता तो यहाँ 3 होते, जबकि वास्तव में क्या आने चाहिए 4। तो ये हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, सी का हमने 1 माना, एक दिन में 1 करता है, और ए इसका डबल माना, ये एक दिन में 2 करता है। क्लियर। उसके बाद बोला है कि उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन लेगा। देखो टोटल कार्य कितना है 60, ए एक दिन में कितना करता है 2, तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। उसके बाद बोला है 3 दिन बाद यह तय हुआ कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा कराना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिविर में इतने सैनिकों के लिए इतने दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन बाद इतने सैनिक और आ गए या इतने सैनिक चले गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कहाँ से करते हैं, ये देखते हैं कि खाना कितने दिन का बचा है। अब इसमें बोला है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई कर सकते हैं। 3 दिन बाद, इसका मतलब 3 दिन तो इनसे काम करा लिया, तो 12 आदमी का कितने दिन का काम बचा, 12 आदमी का काम बचा ये कितने दिन का, 5 दिन का। ऐसे ही है ना, यहां तक तो क्लियर है। बचे हुए कार्य को लेंगे हम भाई, 3 दिन बाद की बात हो रही है, 12 आदमी 8 दिन में कर सकते थे, तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन कार्य कर लिया, तो अब 12 आदमियों का 5 दिन का काम बचा है, बस इसको लेंगे। और उस सेना वाले क्वेश्चन में भी हम कौन सा खाना लेंगे, उसमें बोलते कि इतने दिन बाद, तो इतने दिन बाद मतलब अगर 10 दिन का खाना होगा और 3 दिन बाद की बात हो रही है, तो हम लेंगे कि इतने आदमियों का 7 दिन का खाना बचा है, बस बचा हुआ लेंगे। तो यहाँ पर 12 आदमी 5 दिन में कर सकते हैं जो शेष कार्य बचा है, यही तो है। अब आगे बोला है कि एक शेष कार्य 4 दिन में पूरा कराना है, तो कितने आदमियों की और अतिरिक्त आवश्यकता होगी, कितने आदमी बढ़ाए जाए। तो दोस्तों 12 आदमी 5 दिन में कर सकते हैं बचे हुए कार्य को, तो उसने पूछा है कि ये कार्य 4 दिन में करवाना है तो कितने आदमियों की जरूरत होगी। इन दोनों बातों को बराबर रखो, ये MDH वाला फॉर्मूला होता है, ये मेन M1 इंटू D1 और यहाँ पर M2 इंटू D2, ठीक है। उसके बाद काटो, इसको सॉल्व करो बस। देखो 4 से कटेगा, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब 4 दिन में कार्य करने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी 15। अब पहले कितने मजदूर थे 12, तो कितने और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे 3 मजदूर और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 5 महिला यही काम 18 दिन में, और 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई नहीं भाई, उसमें बोला है कि पुरुष है, कितने पुरुष 3 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, महिला 5 महिला 18 दिन में कर सकती हैं। उसके बाद बोला है हमसे कि ये बताओ 4 पुरुष और 10 महिला कितने दिन में, 4 पुरुष और 10 महिला कितने दिन में, ये सवाल है। देखो भाई काटो इनको, ये कटेगा आपका 6 तिया 18, 18 से 18 कैंसिल, तो 1 आदमी बराबर 5 महिला। यहां से ये निकल के आया कि 1 आदमी के बराबर 5 महिला काम करती है, ठीक है। अब देखेंगे कि एक दिन में कौन कितना काम करता है। अगर दोनों की बात हो रही है तो बस इनका उल्टा लिख दो,
आदमी एक दिन में 5 काम करता है और औरत एक दिन में 1 काम करती है। ये आया काम निकल के, एक दिन का काम। इनका उल्टा लिख दो, एक दिन का काम निकल के आया, आदमी एक दिन में 5 काम करता है और औरत एक दिन में 1 काम करती है। समझ में आया यहाँ से? अब हम निकालेंगे टोटल काम। अब टोटल काम चाहे तो आप इधर से निकाल लो, चाहे आप इधर से निकाल लो, टोटल काम बराबर ही निकलेगा। कैसे भाई? एक आदमी अगर 5 काम करता है एक दिन में, तो 3 आदमी कितने करेंगे? 15। और 15 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 15 छिक्का 90। भाई एक आदमी 5 काम करता है एक दिन में, एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 15 काम। और काम कितने दिन चला है? 6 दिन, तो 15 छिक्का 90 काम है। चाहे आप इधर से निकाल लो कि औरत एक दिन में 1 काम करती है, तो 5 औरत एक दिन में कितना काम करेंगी? 5 काम। और अगर एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 18 दिन काम चला है, तो काम कितना है? 90। 18 पंजे 90, तो टोटल काम है 90। अब बोला है हमसे कि ये किससे कराना है? 4 आदमी और 10 महिला। देखो एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 आदमी कितने करेंगे? एक दिन में 20 काम। और अगर एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 10 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी? 10 काम। तो टोटल काम ये एक दिन में कितना करेंगे? 30। तो 30 से भाग दे दो, पता चल जाएगा कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे ये? 3 दिन में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, लड़कियां 4 एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं। उसके बाद यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 3 लड़के 9 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 महिलाएं 4 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, मतलब सबसे कम कार्य कौन करता है। देखो भाई पहले इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कटेगा कुछ इसमें? नहीं कटने वाला। 8 चौक 32, 9 तिया 27, 7 दूनी 14 और 5 चौका 20। इसका मतलब ये है कि 32 लड़कियां बराबर 27 लड़के बराबर 14 आदमी बराबर 20 महिलाएं, ये बराबर काम करते हैं। ये इनके बराबर है भाई। 32 लड़कियों के बराबर 27 लड़के काम करते हैं, 27 लड़कों के बराबर 14 आदमी काम करते हैं, 14 आदमियों के बराबर 20 महिला काम करती हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात क्लियर नहीं होगी कि आदमी जो है सबसे कम है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा काम करते होंगे। और सबसे ज़्यादा कौन है इसमें? लड़कियाँ। तो इसका मतलब ये ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये कम काम करती होंगी। तो इसमें यही पूछा है कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? लड़कियां, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को किस दिन में करेंगे? कोई नहीं भाई, काटो इसको। 18 से 18 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब एक आदमी बराबर 2 लड़के। इसका मतलब हुआ एक आदमी बराबर 2 लड़के। अब हम निकालेंगे कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। अगर 2 हैं तो इनको उल्टा लिख दो, बस उल्टा लिख दिया। आदमी एक दिन में 2 काम करता है और लड़का एक दिन में 1 काम करता है, लिख दिया भाई उल्टा। अब हम टोटल कार्य निकालेंगे, चाहे तो आप इधर से निकाल लो चाहे आप इधर से निकाल लो। कैसे? कि अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और 3 आदमी लगे हैं, तो 3 आदमियों ने कितना काम किया होगा एक दिन में? 3 दूनी 6। अगर एक दिन में 6 काम हुआ है और काम 18 दिन में खत्म हुआ है, तो 18 छिक्के कितने होते हैं? 108। काम टोटल कितना है निकल के? 108। चाहे आप इधर से निकाल लो बच्चों की तरफ से। एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो 6 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। अगर एक दिन में 6 काम हो रहा है तो 18 दिन में काम कितना होगा? 18 छिक्का 108। तो टोटल काम तो 108 निकल के आया।
अब उसने बोला है कि 4 आदमी और 4 बच्चे कितने दिन में, एक आदमी 2 काम करता है, तो 4 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में, 8 काम तो करेंगे आदमी, प्लस एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो 4 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, तो टोटल काम एक दिन में कितना हो जाएगा, 12। तो 108 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 12 निम्मा 108, 9 दिन में ये कार्य को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 8 महिला 18 दिन में, 8 महिला 18 दिन में कर सकती हैं। 18 बच्चे 10 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे, 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे, ये 2 दिन कार्य करें, इन पे काम कराना है भाई 2 दिन बस, और शेष कार्य को पुरुषों से 1 दिन में कराना है। जो शेष कार्य बचेगा इसको पुरुष करेंगे 1 दिन में, 1 दिन में पुरुष करेंगे भाई इसको, शेष कार्य को। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कोई नहीं भाई इसको करो पहले, ये कटेगा आपका 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, और कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। तो यहां से क्लियर हुआ कि 2 आदमी बराबर 4 महिला बराबर 5 बच्चे। अब हम निकालेंगे इनका 1 दिन का कार्य। अगर ये 2 होते तो हम इनको क्रॉस लिख देते, अब ये 3 है तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई इनका निकल के 20, एलसीएम आएगा निकल के इनका 20। तो देखो भाई 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, 4 से काटेगा तो कितना आएगा 5, 4 पंजे 20, और 5 से काटेंगे एलसीएम को तो कितना आएगा 4। आदमी एक दिन में 10 काम करता है, औरत एक दिन में 5 काम करती है, और बच्चा जो है एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, अब हम टोटल काम निकालेंगे, किसी से भी निकाल लो, इधर से निकालते हैं। एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो 6 आदमी कितना करेंगे 60 काम, और 60 काम अगर एक दिन में हुआ है और 12 दिन में काम खत्म किया है इन आदमियों ने, तो टोटल काम कितना है 12 छिंग 72, 720। तो टोटल काम कितना है निकल के 720। क्लियर। उसके बाद इस 720 काम को 4 आदमी लगे हैं, तो एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो 4 आदमियों ने 40 काम किया होगा एक दिन में, प्लस 12 महिला लगानी है, एक महिला 5 काम करती है, तो 12 महिला कितनी करेंगे 12 पंजे 60 काम। उसके बाद 20 बच्चे लगाने हैं, अगर एक बच्चा 4 काम करता है तो 20 बच्चे कितना करेंगे 20 चौका 80 काम। तो एक दिन में ये तीनों कितना काम कर देंगे 6 और 4 10 और 8 18, मतलब 180 काम। 180 काम एक दिन में करते हैं ये सारे, तो इनसे काम कितना कराना है 2 दिन। एक दिन में अगर 180 काम कर दिया तो 2 दिन में काम कर दिया इन्होंने 360। अगर 720 में से 360 काम हो गया तो काम कितना बचा भाई 360 ही बचा। अब इस शेष काम को एक दिन में आदमियों से कराना है। तो एक बात बताओ मुझे आप, शेष काम कितना है 360, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 10, 360 काम बचा है, और एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी 10 की भाग दो इसे, 10 की भाग देंगे तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी शेष कार्य को एक दिन में खत्म कराने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, या लग रहा है ना इसमें, ये जो लड़के हैं ये भी 18 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं, और ये 4 आदमी ये भी इस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। यहां तक तो समझ में आया। चलो भाई निकालो इनका एक दिन का कार्य। तो देखो 18 से 18 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 लड़के बराबर 2 आदमी। अब हमें निकालना एक दिन का कार्य, तो इनको क्रॉस लिख दो क्योंकि 2 ही है। तो लड़का एक दिन में 2 काम करता है और आदमी एक दिन में 3 काम करता है। अब टोटल काम निकालो भाई, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से, चलो उधर से निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 आदमी कितना करते होंगे 4 तिया 12 काम। एक दिन में अगर 12 काम हो रहा है और काम 18 दिन में खत्म हो रहा है, तो टोटल काम कितना है 12 की गुना 18 में करो, तो 18 दूनी 36, और 18 कम 18 और 3 कितना हो गया
21, 216 टोटल काम आए निकल के। अब इस टोटल काम को बोला है कि 3 लड़के और 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। देखो 3 लड़के, अगर एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है तो 3 लड़के कितने करेंगे, 6 काम। और उसके बाद 10 पुरुष, अगर एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है तो 10 पुरुष कितना करेंगे, 30 काम। तो मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 36 काम। अगर एक दिन में दोनों मिलकर 36 काम कर रहे हैं और काम 216 है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 36 छिक्का 216। 6 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। कौन दोनों मिलकर, 3 लड़के और 10 पुरुष। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है, अपने कमेंट बॉक्स में दो, जिनको मैं आगे से उन पर ध्यान दूंगा और आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाकी क्वेश्चनों को इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।